महादेव पर भांग धतूरा और गांजा क्यों चढ़ाया जाता है। आप भी जब शिवालय जाते होंगे, भगवान शिव के मंदिरों में जाते होंगे, तो भगवान शिव पे जल चढ़ाने के बाद भांग धतूरा गांजा अवश्य चढ़ाते होंगे। आपको लगता होगा कि ये चढ़ाने से भगवान शिव हम पे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, और सारे लोगों को भी ये लगता है कि जब शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो उस पे भांग धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं, इससे भगवान शिव का कृपा मुझ पे बना रहेगा। पर क्या भांग धतूरा शिवलिंग पे चढ़ाना उचित है, या फिर कोई व्यक्ति ये भी सोचता है, कोई क्या बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान शिव गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, इसीलिए तो शिवलिंग पे भांग धतूरा गांजा को चढ़ाया जाता है ताकि भगवान शिव उस पर प्रसन्न रहें। तो क्या सही बात है, क्या सत्य है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़कर कहीं न जाएं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के भक्ति ज्ञान भरी बातें आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं कि महादेव पे भांग धतूरा और गांजा क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को इन सब चीज़ों से क्यों लगाव है, क्यों भगवान शिव जो भांग धतूरा और गांजा को चढ़ाता है उस पे प्रसन्न हो जाते हैं। क्या भगवान शिव नशेड़ी हैं? क्या वो गांजा पीते हैं या फिर भांग खाते हैं? इसीलिए जो भक्त गांजा भांग शिवलिंग पे चढ़ाता है उस पे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या भगवान शिव गांजा भांग पीते खाते हैं। तो मैं साफ साफ ये बता दूं कि भगवान शिव कोई नशेड़ी नहीं है। वो न तो गांजा पीते हैं न भांग खाते हैं। लोग इसे एक ऐसा परंपरा बना दिया है, जैसे भगवान शिव की तस्वीर जब आप देखते होंगे तो किसी किसी तस्वीर में भगवान शिव गांजा पीते हुए दर्शाए रहते हैं, किसी तस्वीर में भगवान शिव को भांग खाते हुए दर्शाया रहता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी शास्त्रों में, कोई भी पुराणों में भगवान शिव को गांजा पीना और भांग खाने की आदत नहीं बताया गया। आप सीधे सीधे ये सोच सकते हैं कि जो भगवान शिव जिनका ना आदि है ना अंत है, जो देवों का देव महादेव है, भगवान शिव ने ही सारे सृष्टि का निर्माण किए हैं। भगवान शिव ही सारे सृष्टि के बनाने के बाद बहुत सारे औषधियों का खोज किए। किस पेड़ पौधे के पत्तियों से कौन सा बीमारी समाप्त हो जाएगा, या फिर किस चीज़ को खाने से कौन रोग खत्म हो जाएगा, ये सब सबसे पहले भगवान शिव ने ही खोज किए। इस धरती को बनाने के बाद इस धरती पे जितना वनस्पति है, जितना जड़ी बूटियाँ हैं, सब का खोज भगवान शिव ने ही की। भगवान शिव सबसे पहला वैद्य हैं और वो वैद्यों का वैद्य महावैद्य है। भगवान शिव के बारे में बताते हुए मैं ये भी बताता हूँ कि भगवान शिव एक आविष्कारी भी है, क्योंकि भगवान शिव ने ही धनुष का आविष्कार किए, सुदर्शन चक्र का आविष्कार किए, त्रिशूल का आविष्कार किए। तो जरा सोचिए, इतना महान भगवान शिव जो सब कुछ बनाए हैं, बस उन्हीं के बनाने से यहाँ सब कुछ है। ऐसे भगवान शिव को भला गांजा और भांग खाने पीने की क्या आवश्यकता है? जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ निर्माण कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, वो चाहे तो सब कुछ बन सकता है, या फिर वो चाहे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। ऐसे भगवान को भला गांजा पीने की क्या आवश्यकता आन पड़ेगी? इसीलिए तो कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण में ये वर्णित नहीं है कि भगवान शिव गांजा पीते हैं या फिर भगवान शिव भांग खाते हैं। पर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि भगवान शिव पे गांजा भांग क्यों चढ़ाया जाता है।
तो ये भी मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले आप ये जान लें कि भगवान शिव गांजा भांग से इतना प्रेम क्यों करते हैं। भगवान शिव पे जब गांजा भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस भक्त का सारे मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होता है। जो शिवलिंग पे महादेव पे भांग और धतूरा चढ़ाता है, जो भक्त भगवान शिव का पूजा करके शिवलिंग पे भांग धतूरा चढ़ाता है, माना जाता है कि उस पे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसका मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जब भी आप शिवलिंग का पूजा अर्चना करें, भगवान शिव का पूजा करें, तो भांग धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं। जब भगवान शिव पे जल चढ़ाने के बाद भांग और धतूरा को चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव क्यों प्रसन्न होते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही विशेष कहानी है। आप ध्यान से सुने और भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नाम का विष उत्पन्न हुआ। समुद्र से हलाहल नाम का विष निकला और वो विष इतना तीव्र था कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो पूरे ब्रह्मांड में ही वो विष फैल जाता। वो विष इतना विषैला था कि अगर उसे छोड़ दिया जाता तो सारे सृष्टि का ही नाश कर देता, सारा सृष्टि विनाश हो जाता। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ ये सृष्टि को बचाने के लिए, हम सब को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं ही उस हलाहल नामक विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। भगवान भोलेनाथ हम सब को बचाने के लिए, ये सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं ही वो विष को पी लिए, क्योंकि सारे देवी देवताओं में इतना क्षमता नहीं था। वहाँ पर राक्षस लोग भी था, फिर भी उसे ये विष पीने का या छूने का भी साहस नहीं था। पर महादेव वहाँ पर आकर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शिव का कंठ नीले रंग का हो गया था। इसीलिए उसी समय से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। जब भगवान भोलेनाथ विष को अपने कंठ में धारण किए, उसके बाद उस विष के प्रभाव से महादेव अचेत हो गए। ऐसा होने से पूरा सृष्टि में हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता चिंता में डूब गए। माता पार्वती भी आकर देवी देवताओं से ये कहने लगे कि महादेव को चेतना में लाइए, महादेव अचेत हो गए हैं। पर ऐसे समय में सभी देवी देवताओं का कोई भी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। फिर माता पार्वती के कहने पे सारे देव महादेव के ऊपर जल डाले। उसके बाद उनके सर पे भांग और धतूरा का लेप चढ़ाए। भांग धतूरा चढ़ाने के बाद महादेव में चेतना आ गई। उनके अंदर जो विष का प्रभाव था वो कम हो गया। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाया जाता है और भांग धतूरा शिवलिंग पे या महादेव की मूर्ति पे चढ़ाया जाता है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जब आप महादेव पे भांग और धतूरा चढ़ाते हैं तो महादेव को ठंडक मिलता है। जब जल चढ़ाते हैं तो महादेव को ठंडक मिलता है। आप देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में जहाँ शिवलिंग मंदिरों में रहता है, वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर एक स्टैंड लगाकर उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखा जाता है और उसमें जल भरकर बूंद बूंद शिवलिंग पे गिरने का व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब यही है कि भगवान भोलेनाथ को ठंडक मिलता रहे। और जब आप शिवलिंग पे भांग और धतूरा को चढ़ाते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव को इससे ठंडक मिलती है। पर ऐसी बात नहीं है कि महादेव भांग और धतूरे का सेवन करते हैं, गांजा पीते हैं।
गांजा की तो बात किसी भी शास्त्रों या किसी भी पुराण में नहीं मिलता, इसलिए गांजा का बात बिल्कुल ही गलत है। महादेव गांजा नहीं पीते हैं। जो आप तस्वीरों में देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ गांजा पी रहे हैं, पर ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है, इसलिए इन बातों को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। पर जो आप भांग धतूरा शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, वो इसीलिए चढ़ाते हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव विष को पिए थे और वो अचेत हो गए थे, उसी दौरान भगवान शिव के सिर पे भांग और धतूरे को चढ़ाया गया था और भगवान शिव को बड़ा ही राहत मिला था। तो आप भी जब भी भगवान भोलेनाथ को पूजा करने जाएं, तो शिवलिंग पे या महादेव की मूर्ति पे भांग और धतूरे को अवश्य चढ़ाएं। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि वो अपने आप को शिव भक्त कह के गांजा पीते हैं और भांग खाते हैं, पर जब भगवान शिव ही गांजा और भांग नहीं खाते, तो भगवान शिव के भक्तों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप शिव के भक्तों से ये पूछेंगे कि आप गांजा क्यों पीते हैं, आप भांग क्यों खाते हैं, तो उनका कहना होगा कि ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, वही मैं ग्रहण करता हूँ। पर ऐसा करना बिल्कुल ही सही नहीं लगता, क्योंकि गांजा और भांग सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।